सॉरी फॉर द ब्रेक, अनवांटेड ब्रेक आ गया बीच में, थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था, कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आ गई थी, इस वजह से वीडियो को रोकना पड़ा। अच्छा, हम बात कर रहे थे ब्लड क्लॉटिंग की, जिसमें हमने फैक्टर पढ़ लिए थे। फैक्टर एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। सबसे पहला फैक्टर है आपका फिब्रिनोजन, उसके बाद है प्रोथ्रोम्बिन, फिर है थ्रोम्बोप्लास्टिन, फिर है कैल्शियम, कौन सा, आयनाइज्ड कैल्शियम है, फिर है लवाइल फैक्टर, फिर अननोन एक्स फैक्टर, फिर स्टेबल फैक्टर, फिर एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, देन आ जाते हैं प्लाज्मा थ्रोम्बो प्लास्टिन टाइप 1, देन सैचुरेट फैक्टर, उसके बाद फिर प्लाज्मा थ्रोम्बिन टाइप 2, फिर हेजमैन फैक्टर, उसके बाद लास्ट में फिब्रीन। तो ये 13 फैक्टर हैं। अब ये 13 फैक्टर कैसे काम करते हैं, क्या क्या स्टेप्स हैं, हम पुराने वाले पहले जो हमने एरो चार्ट बनाया था उससे देखते हुए हम इसको समझेंगे। तो सबसे पहले फैक्टर की अगर मैं बात कर लूं तो फैक्टर अभी आपको साथ में दिख भी रहा है। मैं चाहूंगा कि इसी तरीके से थोड़ा सा अभी, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं फिब्रीन की। तो फिब्रीन क्या है, ये सोर्स कहां से है, इसका लिवर का सोर्स है, ठीक है। प्लाज्मा प्रोटीन होता है ये एक तरीके का, और इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है कन्वर्ट टू फिब्रीन, यानी फिब्रिनोजन जो है ये क्या करता है, अपने आप को फिब्रीन में कन्वर्ट कर देता है। यानी ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है किसको, अपने आप को किसमें, फिब्रीन में, ठीक है। फिब्रीन क्या है, हमारा लास्ट ये वाला पार्ट है, यानी फर्स्ट पार्ट अपने आप को कन्वर्ट कर रहा है किसमें, लास्ट वाले फैक्टर पे। फर्स्ट फैक्टर कन्वर्ट हो रहा है लास्ट वाले फैक्टर पे। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन आपको पता लग गया कि क्या है। फिर सेकंड क्या है, प्रोथ्रोम्बिन। तो प्रोथ्रोम्बिन क्या है, ये भी लिवर का है, जो कि क्या है, डेवलप होता है कहां से, विटामिन के की मदद से। अब देखो विटामिन के का रोल पता लग गया कि भाई विटामिन के कहां आ रहा था, तो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाने में मदद करता है, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन बनाने में मदद करता है, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन को क्या कर रहा है, थ्रोम्बिन बनाने में मदद कर रहा है, किसकी हेल्प से, विटामिन के की हेल्प से। फिर आता है आपका कैल्शियम वाला, जो फिर है आपका थर्ड फैक्टर है, सॉरी थर्ड फैक्टर है आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये क्या है, ये बेसिकली टिश्यू फैक्टर भी है, ठीक है। ये क्या है, ये क्या करता है, रिलीज करता है किसके, डिमांड ऑफ टिश्यू, यानी डिमांड, जब टिश्यू की डिमांड होती है कि भाई अब फटाफट इसको भेजो, इसको काम कराना है, ठीक है, थ्रोम्बिन बनाना है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बोप्लास्टिन में कन्वर्ट करना है। प्रोथ्रोम्बिन क्या हुआ, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो रहा है, किसकी हेल्प से, विटामिन के की हेल्प से, और वो थ्रोम्बिन वाला जो पार्ट था, ठीक है, वो कन्वर्ट हो रहा है थ्रोम्बोप्लास्टिन में। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या है, एक तरीके से आपका कन्वर्जन हो रहा है किसकी हेल्प से, तो आपका डिमांड ऑफ टिश्यू से। इसको हम क्या कहते हैं, टिश्यू फैक्टर के नाम से भी जानते हैं, थर्ड वाले को, ठीक है। उसके बाद आपका क्या बन रहा है, तो ये इसका अगर हम फंक्शन की बात कर लें तो ये क्या है, ये इन वीवो कोगुलेशन को देखता है। अब यहां देखो, ये एक पार्ट आ गया इन वीवो, यानी ये क्या है, इन वीवो पार्ट हो गया, किसके, इन वीवो कोगुलेशन का। इन वीवो कोगुलेशन का ये पार्ट बन गया, ठीक है। कहां से, थर्ड से, इन वीवो यानी आपका जो इंटरनली होने वाला कोगुलेशन फैक्टर है वो वाला। फिर आता है उसके बाद फोर्थ फैक्टर, जो क्या है, कैल्शियम। ये क्या है, ये ड्राइव्ड हो रहा है कहां से, डाइट यानी खाने से। ये हमारी बॉडी नहीं बनाती है, ये हमें फूड से मिलता है, ठीक है। ये क्या है, हमें फूड से मिल रहा है, बाहर से मिल रहा है,
ठीक। और इसका काम क्या है, तो इसका काम है कोगुलेशन फैक्टर को बाइंड करना, यानी जोड़ना। जैसे हड्डी, भाई कैल्शियम आपस में जुड़ के बोन बनाता ना, तो इसका काम क्या है, जोड़ने का काम है, ज्वाइंट का। ठीक है, क्या कर रहा था, ज्वाइंट कर रहा था। वो चार्ट एक बार फिर से रिवाइज करोगे तो याद आ जाएगा कहां पे कैल्शियम के साथ ज्वाइन कर रहा था। तो थ्रोम्बोप्लास्टीन जो था वो क्या हो रहा था, कैल्शियम को बोल रहा था आजा भाई तू मेरे पास आजा, मैं थ्रोम्बोसाइट से थ्रोम्बोप्लास्टीन बदल चुका हूं, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन एयर की प्रेजेंस में। अब कैल्शियम उसके साथ जुड़ गया, तो कैल्शियम जुड़ गया तो क्या हुआ, और स्ट्रांग हो गया, यानी बाइंड की उसकी एबिलिटी क्या है, वो बढ़ गई। फिर उसके बाद आता है लबाइल फैक्टर, यानी फिफ्थ फैक्टर जो है। लबाइल फैक्टर क्या है, ये लिवर में प्रोड्यूस होने वाला फैक्टर है, और ये रिलीज करता है कहां से, तो ये रिलीज करता है आपके प्लेटलेट्स से। ठीक है, जब प्लेटलेट्स जुड़ना शुरू हो जाते हैं तो आपका उसके बाद आपने देखा था कि वो क्या हो रहा था, आपका एक्टिवेट हो रहा था प्रोथ्रोम्बिन धीरे धीरे। ठीक है, तो लबाइल फैक्टर क्या है, लीवर से आने वाला कंपोनेंट है, जो कि क्या है, ऑल्सो रिलीज्ड फ्रॉम प्लेटलेट, प्लेटलेट से भी मिल जाता है। और इसका काम क्या है, तो कोफैक्टर इन्वॉल्व्ड इन कन्वर्टिंग प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन, यानी ये प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बिन का जो कन्वर्जन है ये कौन करा रहा है, तो ये लबाइल फैक्टर करा रहा है। विटामिन के की हेल्प से क्या हो रहा था, थ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट हो रहा था किसमें, थ्रोम्बिन में, और उसकी हेल्प कौन कर रहा था, ये लबाइल फैक्टर हेल्प कर रहा था। ठीक है, विटामिन के साथ साथ। तो इसमें मैंने क्या कहा था, जुड़ेंगी आपस में, ये एज इट इज ऐसे का ऐसे नहीं दिखाई देगा, ये ऊपर नीचे दिखाई देगा। ठीक है, तो पहले ये आपको नाम याद रखना जरूरी था। लबाइल फैक्टर के बाद फिर सिक्स्थ फैक्टर आ जाता है आपका। जो सिक्स्थ फैक्टर है वो क्या है, ये अननोन फैक्टर है, इसका कोई नाम नहीं रखा गया, तो इसे हमने बोल दिया एक्स फैक्टर। इतनी बात समझ में आ गई, हाँ जी, इतनी बात समझ में आई। आवाज ही नहीं आ रही, क्या आ गया, माइक म्यूट हो गया क्या, हाँ अब आई, अब आई। ठीक है, चलो इतनी बात समझ में आ गई, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं उसके बाद सेवंथ फैक्टर पे, ये अननोन फैक्टर है, यहां तक आपके मामला अभी खत्म नहीं हुआ। आगे बढ़ रहे हैं, जो हमारा था क्या, स्टेबल फैक्टर, जिसको हम प्रो कन्वर्टिन फैक्टर भी बोलते हैं। ये क्या है, ये भी लिवर से ही प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब ये जो है, हाँ 7, ये है विटामिन के का फैक्टर, यानी ये क्या कर रहा है, जैसे बोला था ना कि भाई ये मदद करता है, तो ये भी क्या कर रहा है, ये भी मदद करेगा। किसको मदद करेगा, इसी से ऊपर वाले जाने वाले पार्ट को मदद करेगा। अब ये वापस से साइकिल ऊपर की तरफ दौड़ेगी। ठीक है, तो ये क्या है, विटामिन के है, जो क्या करता है, इन वीवो एक्टिविटी में हेल्प करता है, यानी फैक्टर 9 के तरफ पहुंचता है। ठीक है, था ना प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन वाला जो फैक्टर था टाइप 1, तो ये वहां अब उसको मदद करने पहुंचता है। ठीक है, कहां से आ रहा है, तो ये आ रहा है आपका लिवर से, जो कि क्या है, विटामिन के डेवलपमेंट। ठीक है, उसके बाद आ जाओ 8 फैक्टर पे, जिसे हम एंटी हीमोफिलिक फैक्टर कहते हैं, या फैक्टर ए के नाम से भी जानते हैं। इसको हम फैक्टर ए के नाम से भी जानते हैं। तो ये कहां से आता है, ये भी लिवर से ही आता है। देखो लिवर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इसमें। तो लिवर क्या था, हमारा किचन था बॉडी का, जब मैंने पढ़ाया था कि किचन ऑफ द बॉडी कहा जाता है उसको। तो ये ए भी वहीं से प्रोड्यूस हो रहा है। ये क्या है, ये को फैक्टर इन्वॉल्व करता है किसको, एक्टिविटी फैक्टर 10 को, यानी जो सैचुरेशन वाला पार्ट पहुंच गया था 10 पे, यानी यहां पे, इसको हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो क्या करता है ये हेल्प, बेसिकली इसकी हेल्पिंग क्या होती है, तो ये हीमोफिलिक ए बनाता है। यानी 10th क्या था हमारा, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन जो था टाइप 2, जो कन्वर्जन हो रहा था सैचुरेशन से, उसमें कौन मदद कर रहा है, आपका फैक्टर 8, यानी फैक्टर ए वाला मदद हो रहा है। इतनी बात समझ में आ गई, बोलो जी, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर आ जाओ कि भाई अब आपका है 9th फैक्टर। ठीक है, जिसे हम क्रिसमस फैक्टर भी बोलते हैं, या एंटी हीमोफिलिक बी भी बोल सकते हो इसको आप, एंटी हीमोफिलिक
बी, ठीक है, बी फैक्टर भी या क्रिसमस फैक्टर या फिर प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइप 1 फैक्टर आप बोल लो। ये बन कहां से रहा है? ये भी लिवर में ही बन रहा है और ये विटामिन के डेवलपमेंट के साथ में आता है, यानी यहां से ये जो ये वाला पार्ट था ये जाके मिल रहा था ना 9th वाले पार्ट में, तो ये आपस में कंबाइन हो रहे थे, चीजों को बना रहे थे, तो ये वही इसका वही काम है। ये क्या करता है? तो ये एक्टिवेट करता है किसके? फैक्टर 10 को, यानी इस फैक्टर को जगाता है कि भाई अब जगो, तुम्हारा काम है, अब तुम्हें काम करना है, डेफिशिएंसी जो है हीमोफिलिक टाइप बी की उसको पूरी करनी है, कवर करना है उसको फंक्शनिंग में, ठीक है। फिर आ जाते हैं सैचुरेशन फैक्टर पे, यानी 10th फैक्टर पे। अभी क्या है? अब इनको ये फैक्टर मिल रहा है, 10th को क्या मिल रहा था? 8 का सपोर्ट मिल रहा था, 9th को मिला 7 का सपोर्ट और 10 को मिल रहा है अब 8 फैक्टर का सपोर्ट। उसने क्या किया? 8 फैक्टर वाले ने जब सपोर्ट किया तो सैचुरेशन जो पावर फैक्टर था, ठीक है, पावर फैक्टर क्या था? तो यहां पे भी विटामिन के का स्रोत ही मिलता है लीवर से, ठीक है। मैंने क्या कहा? विटामिन के क्या टीचर का काम करता है, गुरुजी का काम करता है, हाँ जी चलो मैं आ गया, करो काम, ऐसे करो वैसे करो। तो ये जो फैक्टर है विटामिन के का जब सपोर्ट मिलता है उसको 10th वाले को, तो वो काम करना शुरू करता है। वो क्या काम करना शुरू करता है? तो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है, जो कि इन वोवल्ड कंट्रीब्यूशन होता है। यानी ये क्या है? दोबारा से मेन मुद्दा थ्रोम्बोसाइट याद रखना कि थ्रोम्बोसाइट की फॉर्मेशन डेवलपमेंट जो चल रही है, ठीक है, जो थ्रोम्बोपोइसिस पढ़ा था, तो जब थ्रोम्बोपोइसिस पढ़ रहे थे तो उसमें था ना प्रोथ्रोम्बिन ब्लास्ट, थ्रोम्बोब्लास्ट, ठीक है। तो वो जो कैटेगरीज थी वो सारी भी हेल्प हो जाती है, उनकी भी हेल्प होती है बॉडी में काम करने के लिए। तो वहां से क्या किया उसने? प्रोथ्रोम्बिन से उसको थ्रोम्बिन बनाया और लेके चल दिया, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाओ 11 वाले पे। तो 11 फैक्टर क्या था? तो प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर था आपका 11 का, हाँ, टाइप 2 जिसे हमने बोला था। ये भी क्या है? लिवर से प्रोड्यूस होने वाला एक फैक्टर है। और ये क्या करता है? तो ये फैक्टर 12 को मेजर सपोर्ट देता है किसके लिए? कोगुलेशन एक्टिव करने के लिए। यानी 12th जो है हिजमैन फैक्टर जो है, हिजमैन से जब वो कन्वर्ट होता है फिब्रिन में, तो उसको सपोर्ट देता है, ठीक है। फिर आ जाते हैं आपके 11 के बाद 12 फैक्टर पे ही, जो क्या था? हिजमैन फैक्टर था। ये भी लिवर से ही आने वाला फैक्टर है, क्योंकि लिवर क्या है? किचन है हमारे बॉडी का, वहां पे बहुत सारी चीजें बनती हैं और डेवलप भी होती हैं। तो वो क्या करता है? वो एक्टिवेट करता है साथ ही साथ किसको? 11th और 7th वाले को। यानी अब ये वाला जो फैक्टर है भाई, हिजमैन फैक्टर जो है, क्योंकि चीजें मिल रही है ना उसको, वो खुद भी बना रहा है, उसको चीजें मिल भी रही हैं, तो जो चीजें उसको मिल रही है तो वो सपोर्ट भी कर रहा है, साथ साथ में किसको सपोर्ट कर रहा है? तो 9th और 7th फैक्टर को, यानी जो आपका 12th वाला है ये उसको सपोर्ट भी कर रहा है। किसको कर रहा है? 9th और 7th फैक्टर को सपोर्ट कर रहा है कि क्लॉटिंग का प्रोसेस जो है वो फास्ट करना शुरू कर दे, ठीक है। फिर लास्ट में बन जाता है अपना फिब्रिन, जो कि है क्या? स्टेबलाइजिंग फैक्टर है, जो कि आपका क्लॉट वालिंग फैक्टर है। ये भी लिवर से प्रोड्यूस होने वाला है और प्लेटलेट से मिलने वाला कॉम्पोजिशन है। ये क्या करता है? फिब्रिन जो है ये बेसिकली स्टेबल कंपोनेंट बना देता है और वहां पे क्या है? वहां एक केज लाइक स्ट्रक्चर बना के बाकी सेल्स को डेड करके आपका जो पाथवे है उसको रोक देता है। तो ये एक दूसरे से लिंकेज थे। अब हम आगे बढ़ेंगे, उसमें हम ये देखेंगे कि अब हम इसमें आगे बढ़ के ये देखेंगे कि हमारा जो पार्ट है, यानी जो फिब्रिनोजन वाला पार्ट है, या जो प्रोथ्रोम्बिन है, थ्रोम्बोप्लास्टिन है, कैल्शियम है, ये कैसे कैसे एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और कैसे ये कंपाइल हो रहे हैं। इतनी बात समझ में आ गई? Yes, sir. कोगुलेशन फैक्टर। अब जो हमने 13 फैक्टर पढ़े, अब उन 13 फैक्टर को इंप्लीमेंट होते हुए देखना है कि कौन सा फैक्टर कहां पे क्या काम कर रहा था, ठीक है।
वो छोटा वाला चार्ट भी एक बार फिर से मैं रिवाइज कराऊंगा, वो बहुत स्पेसिफिक है, बहुत क्लियर चार्ट है, वैसे आप यहां से भी देख सकते हो। तो अब जो पार्ट है उसको समझते हैं और साथ ही में आगे चलते हैं। तो फैक्टर 12, ठीक है, फैक्टर, अब देखो हमने पढ़ा तो सीधा था, अब हम उसको इंप्लीमेंट जब करते हैं, कोगुलेशन फैक्टर जब इंप्लीमेंट होता है, ठीक है, या कोगुलेशन आप इसको लिख सकते हो कि कोगुलेशन कैस्केड, कोगुलेशन कैस्केड, ठीक है। तो जो कोगुलेशन कैस्केड है, अब ये कैसे काम करता है, तो ये अपना उल्टा काम करता है, यानी 12th से शुरू होगा और 1 पे जाएगा। तो कैसे शुरू होगा अब ये 12th पे और कैसे 1 पे जाएगा? तो सबसे पहले आपका है फैक्टर, मैं अब सीधा सीधा फैक्टर लिखूंगा रोमन नंबर में, बार बार ये फैक्टर वर्ड नहीं लिखूंगा, तो आप समझ जाना कि मैं फैक्टर की ही बात कर रहा हूं। तो सबसे पहला फैक्टर क्या है हमारे पास? सबसे पहला फैक्टर जो है वो है 12 फैक्टर, ठीक है। तो 12 फैक्टर क्या हुआ? इंट्रेंसिक, देखो दो पार्ट में अब डिवाइड हो रहा है, आपका जो फैक्टर है वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। इसको कोशिश करते हैं वैसे लिखने की। इंट्रेंसिक फैक्टर और एक्सट्रेंसिक फैक्टर। इंट्रेंसिक मतलब अंदर, एक्सट्रेंसिक मतलब बाहर होने वाले फैक्टर, यानी ब्लड बॉडी के अंदर भी क्लॉटिंग होती है तो कैसे होगा, बॉडी के बाहर होती है तो कैसे होगा। और इंट्रेंसिक को हम बोलते हैं पीटीटी और एक्सट्रेंसिक को बोलते हैं पीटी, ठीक है। जो एपीटीटी और पीटी पढ़ते हो ना, वो यही वाला पार्ट है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम और एब्सोल्यूट प्रोथ्रोम्बिन टाइम या एक्टिवेटेड प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ठीक है। तो अब इसमें हम समझेंगे कि भाई हमारा इस एक्सट्रेंसिक और इंट्रेंसिक यानी कैसे कैसे फैक्टर वर्क कर रहा है। तो सबसे पहला आ गया आपका 12, जो कहां से है? एक्सट्रेंसिक फैक्टर से है। फिर वो आगे गया, किस पे गया? कौन से फैक्टर पे गया? तो वो गया आपका 11th फैक्टर पे, ठीक है। उल्टा चल रहा है, सिर्फ इतना ही समझना है। फिर 11th फैक्टर के बाद कहां गया? फिर वो सीधा गया कहां पे? 9th फैक्टर पे। ट्वेल्थ फैक्टर से 11th फैक्टर, 11th फैक्टर से फिर 9th फैक्टर। इतनी बात क्लियर हुई? यस सर। ठीक है। अब जब 9th फैक्टर पे वो पहुंचा तो उसके बाद उसको हेल्प मिली कौन से फैक्टर की? उसको हेल्प मिली फैक्टर 7th की। फैक्टर 7th ने क्या किया? हेल्प किया। तो वो कहां गया? फैक्टर 10 पे। अभी नाम नहीं शो कर रहा हूं, सिर्फ फैक्टर नंबर लिख रहा हूं, इसके आगे फिर हम नाम लिखना शुरू करेंगे तो समझ जाएंगे कि क्या क्या काम चल रहा है। भाई फैक्टर 12 था, वो गया फैक्टर 11 पे, फिर वो गया फैक्टर 9 पे, फिर उसको 7 फैक्टर की हेल्प मिल गई। जब 8 फैक्टर की मिस्टेक है, 8 फैक्टर की हेल्प मिली, हाँ 8 फैक्टर की हेल्प मिली, तो वो क्या हुआ? फैक्टर 10 पे चला गया। अब आ जाओ एक्सट्रेंसिक वाले पार्ट में, यानी बाहर वाले पार्ट में। तो यहां पे फैक्टर 7 जो है उसने भी अपना रोल प्ले किया और उसने फैक्टर 10 पे वो आ गया, ठीक है। अब फैक्टर 10 पे क्या हुआ? उसको फैक्टर 8 से एक मदद मिली, यहां से एक्सट्रेंसिक वाली जो होती है, ठीक है, बाहर वाली जो पार्ट थे, ठीक। अब यहां से नीचे का प्रोसेस शुरू हुआ। क्या हुआ? तो फैक्टर, जब यहां पे फैक्टर 8 आया, फैक्टर 7 आया और फैक्टर 9 भी आके मिल रहा है कॉम्पोजिशन से डाउन होता हुआ, तो फैक्टर 10 आ गया, फैक्टर 10 आ गया, तो फिर वो कहां चला गया? फैक्टर सीधा 5 पे चला गया। 6 फैक्टर क्या था? अननोन था, ठीक है। 6 फैक्टर क्या था? हमारा अननोन था, ठीक। फैक्टर 5 आ गया, फिर वो आगे कन्वर्ट हुआ तो क्या बना? तो फैक्टर सेकंड।
ठीक है, और लास्ट में एंड प्रोडक्ट क्या मिल गया हमें, फैक्टर 1। क्लियर हो गया, जिसे हम फिब्रिनोजन कहते हैं। और फैक्टर 2 क्या है वो अभी नाम से हम लोग देखेंगे, अभी एक ओवरव्यू आप लोग इसको ऐसे समझ लें। इतना समझ में आया? यस सर। चलो अब इसका नाम लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, जो हमारे 13 फैक्टर हैं, या 13 फैक्टर हैं, मतलब एक फैक्टर नहीं है तो 12 फैक्टर ही हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे अब एक 6th वाले को हम कट कर देंगे। इसमें जो है वो 12 फैक्टर आपके आ रहे हैं। एक बार देख लो, 1 2, जो तीसरा फैक्टर है, तीसरा और चौथा फैक्टर जो है वो कंपाइल्ड फैक्टर है। ठीक है, वो हेल्पिंग फैक्टर है। तो वो कहां कहां जाएगा, कैसे कैसे जाएगा, अभी सिर्फ जो फैक्टर एक दूसरे की मदद कर रहे हैं हम उसको देखेंगे। तो फैक्टर 12 क्या है, ये इसको अगर मैं पार्ट कर दूं तो ये हो गया आपका यहां पे, यानी आपका फैक्टर 8, फैक्टर 9, फैक्टर 11, फैक्टर 12, ये इंडिकेट करता है इंट्रिंसिक कोगुलेशन फैक्टर को, यानी APTT, यानी PTT को। ठीक है, और आपका फैक्टर 7 जो है वो करता है एक्सट्रिंसिक, यानी PT को। ठीक है, तो 7th फैक्टर क्या था और आगे कैसे वर्क कर रहा है हम वो जानते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं इस फैक्टर्स के बारे में, यानी फैक्टर के नाम लिख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहला जो हमारा है फैक्टर वो आ रहा है 12। तो 12 फैक्टर क्या है हमारा, फिब्रीन। मार्कर ही नहीं चल रहा ये वाला। ट्वेल्थ क्या है हमारा, फिब्रीन। और उसके बाद हमारा 11th क्या बनेगा, हिंजमैन। 6th वाले को अभी हटा दिया है। ठीक है, जो अननोन था उसको अभी हटा दिया है। ठीक, तो उसके बाद फिर क्या आ रहा है हमारे पास, नाइन्थ फैक्टर। तो नाइन्थ फैक्टर में क्या बन रहा है, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रिसमस फैक्टर भी बोल रहे थे। ठीक है, फिर यहां 8th फैक्टर की बात कर लेते हैं। तो 8th फैक्टर क्या है हमारा, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। अब नाम से देखो क्या हुआ, फिब्रीन है, कन्वर्ट हुआ हिजमैन में। ठीक है, जो उल्टा याद करो इसको कि भाई कैसे कैसे वो फैक्टर चल रहे थे। तो इंट्रिंसिक अंदर कैसे चल रहा है, फिब्रीन जो है हिजमैन में होता है, हिजमैन जो है आपका क्रिसमस में होता है, उसको मदद मिलती है एंटीफिलिक की। तो वो क्या बन जाता है, फैक्टर 10 बन जाता है, जो कि क्या है हमारा, प्लाज्मा सॉरी फैक्टर 10 जो है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। फैक्टर 10 क्या है, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, यानी टाइप 2, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन का टाइप 2 हमारा बन जाता है। ठीक है, और वहीं जहां हम हेल्पिंग देख रहे थे उसके फंक्शनिंग वाला जो चार्ट था हमारे पास, उसमें हमने क्या देखा था, जो फैक्टर 7 है वो क्या कर रहा था, मदद कर रहा था। ठीक है, तो फैक्टर 7 किसकी मदद कर रहा था, वो सीधा सीधा आपका 9 और 10 पे जा रहा था मदद करने। फैक्टर 7 9 को हेल्प कर रहा था, और फैक्टर 10 फिर फैक्टर 8 क्या है, वो हेल्प कर रहा था 10 को। ठीक है, तो यहां से फैक्टर 8 और यहां से आने वाला फैक्टर 7, ये दोनों कंपाइल करके जो है वो आ रहे हैं आपके फैक्टर 10 पे। फैक्टर 10 फिर जो कन्वर्ट हो रहा है वो हो रहा है फैक्टर 5 में। तो फैक्टर 5 कौन सा है, अब सीक्वल कंबाइन हो गया, सेम हो गया। अभी तक जो 6 फैक्टर था उसको हमने हटा दिया, अब सीक्वल आ गया हमारा 5 वाला। तो वो क्या है, वो है आपका लबाइल फैक्टर।
अब क्या है, वो है लबाइल फैक्टर। अब फैक्टर 4 जो है लबाइल फैक्टर आ गया। फिर आता है सीधा फैक्टर 2। अब देखो जो था टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन वाला जो फैक्टर था, यानी टिश्यू फैक्टर था, ठीक है, अब ये इसके बीच में ही वर्क करते हैं। ठीक, कहां से, 5th से 2nd आने वाले में ये क्या थे, ये हेल्प कर रहे थे बेसिकली। ठीक है, ये क्या कर रहे थे, हेल्प कर रहे थे। तो हम इसको यहां नहीं लिखेंगे, इसको हम डायरेक्ट फैक्टर 2 पे जाएंगे, जो कि क्या है, प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन। और फिर फैक्टर फर्स्ट पे आ गया, जो है क्या है हमारा, फिब्रिनोजन। कुछ समझ में आया या खिचड़ी पक गई? यस सर। समझ में आ गया? हाँ जी, यस सर। क्या समझ में आया? सर फैक्टर। फैक्टर ये समझ में आया कि अंदर कैसे क्लॉटिंग रुक गई, बाहर कैसे क्लॉटिंग हो गई, या अंदर कैसे क्लॉटिंग हो जाती है, या बाहर कैसे हो जाती है। अब जो मैंने चार्ट स्टार्टिंग में आपको बताया था, उस पे आ जाओ, एक बार उसको पढ़ लेते हैं, फिर मैं इससे समझाऊंगा आपको कि ये कैसे आप याद दिमाग में आपके छप जाएगा 2 मिनट के अंदर, मात्र 2 मिनट के अंदर। तो सबसे पहले क्या हो रहा था कि आपका जो थ्रोम्बोसाइट था वो ऑक्सीजन के साथ मिल रहा था। ठीक है, अभी हमारे कौन कौन से फैक्टर इसमें रह गए वो देख लो। कौन कौन से रह गए जी, हमारा पहला हो गया, दूसरा हो गया, तो हमारा अभी तीसरा फैक्टर यानी थर्ड फैक्टर एक हमें नहीं मिला, फोर्थ फैक्टर एक हमें यहां नहीं मिला देखने को, ठीक है, फिफ्थ फैक्टर आ गया, सिक्स्थ फैक्टर हमें एक यहां नहीं मिला देखने को, सेवंथ फैक्टर हमारा आ गया, एट फैक्टर आ गया, नाइन फैक्टर हमें देखने को मिल गया, 10th भी मिल गया, 11th भी मिल गया और 12th भी मिल गया। और ये 3 फैक्टर नहीं मिले, बाकी तो सारे फैक्टर मिल गए ना भाई, ये 3 फैक्टर ही नहीं मिल रहे। और ये 3 फैक्टर क्या है, ये हेल्पिंग फैक्टर है, ये बीच बीच में कहीं हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ कहाँ कहाँ हेल्प करेंगे, कैसे कैसे करेंगे, वो भी आप समझ जाओगे। तो सबसे पहले वो पुराना वाला चार्ट एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो क्या था कि भाई थ्रोम्बोसाइट जो था वो क्या हो रहा था, ऑक्सीजन में कांटेक्ट में आने से वो क्या बना रहा था, प्लास्टीन बना रहा था। और वो थ्रोम्बोप्लास्टीन कैल्शियम के साथ कनेक्ट होके क्या बना रहा था, प्रोथ्रोम्बिन बना रहा था। और वो प्रोथ्रोम्बिन क्या होता, एक्टिवेट हो जा रहा था किसमें, अपना फाइब्रिनोजन को मिलाते हुए फिब्रिन बनाने के लिए। ठीक है, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था फिब्रिन बनने का। ठीक, अब इसी को हम इलेबोरेट बड़ा कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले देखो अंदर, क्योंकि भाई अंदर अगर ऑक्सीजन मिल जाएगा तो वो भी तो हो जाएगा। तो अंदर ऑक्सीजन किस केस में मिलता है, तो जब आपका आरबीसी टूट जाए अंदर, तो उसकी कैरिंग कैपेसिटी जो ऑक्सीजन उसने रखा था वो फ्री हो गई। वो जैसे ही फ्री हुई तो कोगुलेशन फैक्टर एक्टिव हो गया। बात समझ में आई कुछ? जैसे ही अंदर वाली आरबीसी टूटने की वजह से ऑक्सीजन फ्री हुआ तो कोगुलेशन फैक्टर क्या हुआ, एक्टिव हो गया। और जैसे ही वो एक्टिव हुआ तो उस सेल को, पर्टिकुलर सेल को क्या किया उसने, डेड कर दिया, वहां पे डिपॉजिट जमा कर दिया। अब वो डिपॉजिट अदर सेल लेके चल देता है। ठीक है, गल्फ करके उसको ले जाता है। तो ये इंट्रेंसिक है, जैसे नीला पड़ जाता है ना, कभी चोट लगती है तो क्या होता है, नीला पड़ जाता है, वो इंट्रेंसिक फैक्टर की वजह से ही होता है। ठीक है, चेन कहीं से भी अगर किसी भी कॉम्पोजिशन की बिगड़ती है तो ये फैक्टर स्टार्ट हो जाते हैं वहां काम करने। ठीक है, इंट्रेंसिक फैक्टर कैसे काम करता है, तो आपकी बॉडी में क्या है, फिब्रिनोजन है, फिब्रिनोजन क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन है, प्रोथ्रोम्बिन से लबाइल में जाता है, लबाइल से फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन में जाएगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन से फिर इसका जो एंटी हीमोफिलिक फैक्टर है वो कंबाइन होता है। क्यों, क्योंकि बॉडी के अंदर की बात चल रही है। जब अंदर की बात चल रही है तो क्या है, क्रिसमस फैक्टर में गया, क्रिसमस फैक्टर से हिजमैन में गया, फिर क्या हुआ, वो फिब्रिन बना दिया, फिब्रिन बना दिया तो वो क्लॉट हो गया। ठीक है, एक्सट्रिंसिक में क्या होता है, फैक्टर 7 ऐड होता है। फैक्टर 7 क्या था आपका, फैक्टर 7 जो है, लिखा नहीं है मैंने शायद, क्या, क्रिसमस फैक्टर, हाँ, इसको हम क्या बोलते हैं, नहीं सॉरी, स्टेबल फैक्टर है 7, स्टेबल ही है नहीं, अरे यार, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है,
तो फैक्टर 7 क्या है यहाँ पे, तो फैक्टर 7 आपको मिल गया आपका एंटी हीमोफिलिक फैक्टर वाला। हाँ, क्रिसमस फैक्टर का हेल्पिंग फैक्टर है, क्रिसमस फैक्टर। तो ये जब आके बाहर से मिला, ठीक है, तो क्या हुआ, फिर से वो फिब्रिन वाला पार्ट बना। तो ये है फिलहाल एक सेल चार्ट। एक मैं देख लेता हूँ, अगर सेल चार्ट मुझे और भी कोई मिल जाता है तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, वही सेम चार्ट ही है, ऑलमोस्ट सारा सेम ही है। चलो अब इसको कंपाइल कर देते हैं, लेक्चर को सारे कंप्लीट करते हैं आज का। स्टार्टिंग से एक बार फटाफट इसको रिवाइज ले लेते हैं हम, हमें भी क्लियर हो जाए कि क्या क्या कवर अप हो चुका है, क्योंकि लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। कोगुलेशन ब्लड क्लॉटिंग के ऊपर हमने आज पढ़ा, और अब लेक्चर का ओवरव्यू एक कवर अप करते हैं और आज लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं। तो ब्लड क्लॉटिंग था, ब्लड क्लॉटिंग क्या था, एक तरीके का ये डिजीज भी हो जाता है कभी कभार, जिसमें क्या है आपकी जो क्लॉटिंग इंट्रिंसिक फैक्टर है वो डिसेबल्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या है अंदर ही खून डिपॉजिट होने लगता है। और एक ऐसा फैक्टर होता है जो एक्सट्रिंसिक है, जिसकी वजह से क्या है आने वाले जो फैक्टर्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कि भाई आपके प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका जब क्लॉट होता है कहीं पे या चोट लगती है तो ब्लड क्लॉटिंग का जो प्रोसेस है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता है। तो हमने उसमें पढ़ा कि भाई ब्लड क्लॉटिंग क्या था, तो ये एक प्रोसेस था जो कि क्या कर रहा था, ब्लड सेल कर रहे थे आपस में कंबाइन कर रहे थे, एक दूसरे को जोड़ रहे थे, जिसकी वजह से क्या है जो इंटरनल फ्लो साइकिल है वो कंप्लीट हो जाए, वो कोई एक अनवांटेड फ्लो यानी एक एग्जिट फ्लो पे ना आए। ठीक है, फिर हमने देखा कि इसके अंदर 13 फैक्टर थे, जो कि था आपका फिब्रिनोजन, सबसे पहला फैक्टर है फिब्रिनोजन, देन प्रोथ्रोम्बिन, देन टिश्यू
थ्रोम्बोप्लास्टिन जिसे टिश्यू फैक्टर भी बोलते हैं। उसके बाद आ रहा था आपका आयनाइज्ड कैल्शियम। देन फिफ्थ पे आ रहा था आपका लबाइल फैक्टर। सिक्स्थ आपका अननोन फैक्टर है। सेवंथ की बात कर लें तो सेवंथ था आपका स्टेबल फैक्टर और प्रो कन्वर्टिंग फैक्टर भी हम इसको बोलते हैं, यानी कन्वर्ट कर रहा था। और यही फैक्टर किसको हेल्प कर रहा है, आपके सेवंथ वाला नाइन्थ को कर रहा था और फिर एट्थ वाला क्या कर रहा था, टेंथ को कर रहा था। तो फिर एट्थ वाला फैक्टर जो था वो एंटी हीमोफिलिक फैक्टर है। फिर नाइन्थ फैक्टर पे आ जाते हैं तो वो प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन जिसे हम क्रिसमस फैक्टर भी बोलते हैं। टेंथ फैक्टर की बात करें तो सैचुरेटेड फैक्टर है जिसको हम पावर फैक्टर भी बोलते हैं, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फैक्टर जो हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका ट्वेल्थ फैक्टर जो है वो है आपका हिजमैन फैक्टर। और लास्ट 13 जो है आपका जो फिब्रिन जो बन रहा था आपका ये वाला पार्ट, ट्वेल्थ पार्ट जो है जो फिब्रिन कन्वर्ट में आ रहा है। तो ये आपके था एक सेल उसका फैक्टर का चार्ट। अब जो फैक्टर्स थे अगर उसकी बात कर लें तो फैक्टर में सबसे पहले फैक्टर 1 का क्या काम था, तो वो कन्वर्ट कर रहा था किसको, फिब्रिन को कन्वर्ट करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, फिर जो प्रोथ्रोम्बिन है वो क्या कन्वर्ट कर रहा है, तो वो कन्वर्ट कर रहा था आपके थ्रोम्बिन को, यानी प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में कन्वर्जन का काम था उसका। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं तो टिश्यू फैक्टर यानी जो आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन वाला फैक्टर था वो क्या कर रहा था, इन वीवो यानी इंट्रेंसिक में आपकी हेल्प कर रहा था। तो यानी थर्ड फैक्टर देखो अब ये आ गया कि थर्ड फैक्टर हमने देखा नहीं था, तो ये थर्ड फैक्टर क्या है, ये इंट्रेंसिक फैक्टर में ही मदद करने वाला फैक्टर है। ठीक है, तो क्लियर हो गया कि ये कहाँ पे आया था। तो इसका काम जो था थर्ड फैक्टर का वो क्या काम था, तो इन वीवो कोगुलेशन में इसका क्या है, एसेंशियल रोल रहता है। ठीक है, फिर आ जाते हैं आपके फोर्थ फैक्टर पे जो कि कैल्शियम है। यहाँ पे आपको फोर्थ फैक्टर भी लिखा था, बॉडी के अंदर ही हमारा कैल्शियम रहता है, तो ये भी क्या करता है, आपके कोगुलेशन में हेल्प कर रहा था, यानी ये भी इंट्रिंसिक के अंदर का ही पार्ट है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं फोर्थ के बाद फिफ्थ फैक्टर पे जो लबाइल फैक्टर है। लबाइल फैक्टर क्या है, वो कन्वर्ट कर रहा था किसको, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में, यानी को फैक्टर, यानी ये क्या है, को फैक्टर। लबाइल फैक्टर क्या है, को फैक्टर की तरह काम कर रहा है। उसके बाद आ जाते हैं आपका सिक्स्थ में जो था क्या, अननोन फैक्टर है, वो मेंशन ही नहीं है कि वहां पे क्या वर्क हो रहा है, कैसी कंडीशंस हैं, वो मेंशन नहीं कर पा रहे थे, अब तक डेवलप नहीं हुआ है, कुल मिला के बात ये समझ सकते हो। उसके बाद आ जाते हैं सिक्स के बाद सेवंथ फैक्टर पे जो कि है प्रो कन्वर्टिंग स्टेबल फैक्टर, जिसे हम स्टेबल फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या कर रहा है, आपका सेवंथ जो है वो नाइन्थ वाले को मदद कर रहा है, और ये विटामिन के से रिलेटेड फैक्टर है। यानी विटामिन के से रिलेटेड की अगर मैं फैक्टर की बात करूं तो अभी तक जो दो फैक्टर आप पढ़ चुके हो, एक है फैक्टर सेकंड जो विटामिन के की हेल्प से काम कर रहा है, और फैक्टर सेवंथ जो कि विटामिन के की हेल्प से काम कर रहा है। फिर आ जाते हैं एट फैक्टर पे जो कि है आपका लिवर से आने वाला फैक्टर, और ये फैक्टर 10 को मदद करता है किसमें, हेमेटोपोइटिक टाइप ए करने में, जो डेफिशिएंसी कॉज हो जाती है हीमोफिलिक टाइप ए की, उसको कोप अप करने में, उसको कवर अप करने में। फिर आ जाते हैं आपका 8 के बाद आ जाते हैं फैक्टर 9 पे। तो फैक्टर 8 यहाँ पे आपको हेल्प कर रहा है, ये रहा। और फिर आ जाते हैं फैक्टर 9 पे जो है आपका क्रिसमस फैक्टर के नाम से भी हम जिसको जानते हैं, और ये है एंटी हीमोफिलिक बी फैक्टर के नाम से भी जिसे हम जानते हैं। इसका फंक्शन क्या है, तो इसका फंक्शन क्या है, ये इन्वॉल्व करता है क्या एक्टिविटी में, किसकी एक्टिविटी में, फैक्टर 10 की एक्टिविटी में, यानी जो फैक्टर 10 है इसकी एक्टिविटी में, जो प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीडोट था, सॉरी सैचुरेट फैक्टर जो था उसमें हेल्प करता है। ठीक है, 9 फैक्टर जो कि क्या है, डेफिशिएंसी हो जाती है किसकी, आपकी हीमोफिलिक बी की। यानी जब इसका जो पार्ट था, जो मेन था क्रिसमस फैक्टर, जो क्या कर रहा था, वो एंटी हीमोफिलिक बी ही बना रहा था, अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो विटामिन के की हेल्प से वो क्या करता है, उसको कवर अप करता है, और अपना स्टेबल पावर जो सैचुरेट पावर फैक्टर है, ठीक है, स्टेबल फैक्टर जो है आपका 10th वाला, उसको आगे फॉरवर्ड करने में हेल्प करेगा। और 10th फैक्टर क्या करता है, 10th फैक्टर इन्वॉल्व करता है किसकी कन्वर्जन में, तो अगेन प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन, यानी जो आपका प्रोथ्रोम्बिन का पार्ट था, यानी कौन सा फैक्टर बन रहा था, प्रोथ्रोम्बिन से। जब आप ये पुराना वाला चार्ट देखोगे तो इसमें आपने देखा होगा कि थ्रोम्बोप्लास्टिन से प्रोथ्रोम्बिन जो बन रहा है, जिसमें आपका कैल्शियम आ रहा है, ठीक है, कंबाइन कर रहा है कैल्शियम वगैरह, तो ये सारा क्या पार्ट है आपका, ये इसी से रिलेटेड वाला पार्ट है। उसके बाद आ जाते हैं हमारा 10th के बाद है 11th, तो वो है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन
एंटीसीडेंट वाला जो पार्ट है वो क्या करता है, वो फैक्टर 12th को मदद करता है क्या करने में, 12th को मदद करता है 13th पे पहुंचने में। यानी आपका जो 12th फैक्टर था वो क्या फैक्टर है, तो 12th फैक्टर था हमारे हिजमैन फैक्टर, जो कि क्या कर रहा है, फिब्रीन में कन्वर्ट हो रहा है। और इसको हेल्प के लिए कौन मदद कर रहा है, तो इसको हेल्प के लिए आपका प्रियापाल दो बार कनेक्ट हो रही है, चलो कोई नहीं। सर नहीं, ये लेफ्ट आ गए, नेटवर्क चले गए थे। अच्छा नेटवर्क चला गया था, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो हम थे 10th फैक्टर पे, 10th फैक्टर में, हाँ हम थे 10th फैक्टर पे। तो जो कि क्या कर रहा था, आपके 11th जो थ्रोम्बिन है, प्रोथ्रोम्बिन है, उसको थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर रहा था। फिर 11th फैक्टर का क्या काम है, वो क्या करता है, इन्वॉल्व होता है किसकी एक्टिविटी में, जो क्या करता है, थ्रोम्बिन फैक्टर को, जो थ्रोम्बिन है उसको क्या करता है, जो आपका 12th है उसको मदद करता है कि वो फिब्रिन यानी 13 फैक्टर की तरफ मूव ऑन करे। और 12th फैक्टर क्या है, वो मदद लेता है किसकी एक्टिवेशन करने में मदद करता है, तो वो आपका जो फैक्टर 7 और फैक्टर 8 सॉरी फैक्टर 7 और फैक्टर 11 जो है, ठीक है, जो 12th फैक्टर है आपका, जो 12th फैक्टर है वो क्या कर रहा है, ये 13 वाला फैक्टर है यानी 12th ये वाला पार्ट है, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है तो उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। तो क्या कर रहा है, जो क्रिसमस वाला जो पार्ट था उसने क्या किया, आपकी मदद ली, कहां से ली, तो फैक्टर 11 से ली और फैक्टर 7 से ली। जो फैक्टर 7 बाहर वाला एक्सटेंसिव फैक्टर है वहां से हेल्प ली और क्या किया, क्लॉटिंग प्रोसेस करा दिया। यानी जो फैक्टर 12th है वो मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, कहाँ का, एक्सटेंसिव फैक्टर का भी रोल प्ले कर रहा है। यानी ये जो कॉमन पाथवे है, ठीक है, ये फिब्रिनोजन से लेके और 10th तक का जो कॉमन पाथवे चल रहा है, इसको अगर मैं उल्टा कर दूं, यानी इसको पहले लिख दूं ऊपर और फिर उसको नीचे लिखूं तो थोड़ा सा आपको और क्लियर हो जाएगा, लेकिन पढ़ने का तरीका यही है, अपोजिट में चीजें चल रही होती हैं। फिर लास्ट में आ जाता है आपका 13 फैक्टर जो है, जो कि है फिब्रिन का, जो कि क्या करता है, क्लॉट जमा देता है। तो आज की क्लास में इतना ही, थोड़ी सी लेंदी हो गई है क्लास, बीच बीच में नेटवर्क की इशू की वजह से थोड़ा सा डिले भी हुआ है, तो होप आप उसको मैनेज कर लेंगे, आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो, मैं यही चाहूँगा। और लाइक जरूर दें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।